नमस्कार, मैं हूं जय सिंह और यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट पर आपका स्वागत है। जो आप ये साइकोलॉजी देख रहे हैं, इस साइकोलॉजी को आपको बस इतना समझना है कि ये मानव विज्ञान है, इसमें मानव के बारे में जानते हैं। आइए शुरू करते हैं मानव विज्ञान के कुछ तथ्यों का विश्लेषण। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा शुगर खाता है, मीठी चीजों का सेवन करता है, वह दो तरह की नेगेटिव ऊर्जा से ग्रसित होता है। पहला शारीरिक रूप से, दूसरा मानसिक रूप से। नेक्स्ट फैक्ट, महिला झूठ बोलने की प्रवृत्ति में पुरुषों की तुलना में कम होती है। जहां पुरुष दिन में 6 बार झूठ बोलते हैं, वह महिलाएं 3 बार ही बोलती हैं। लेकिन मेरी साइकोलॉजी इसके ठीक विपरीत कहती है। नेक्स्ट फैक्ट, किसी के ना बोलने पर भी खुद का नाम सुनाई देना एक स्वस्थ दिमाग की निशानी है। आइए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है बातचीत में निपुण व ईमानदार व्यक्ति ही किसी दूसरे को हंसाने में सक्षम हो पाता है। लोगों को हंसाना आपको उनके बीच आकर्षित बने रहने का एकमात्र जरिया है, इसलिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट है कि कुछ लोग अपनी उम्र से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन में उन शुरुआती चरणों में दुनिया का सबसे बुरा पक्ष दिखाई देता है। ये साइकोलॉजी का मानना है। नेक्स्ट फैक्ट, खुश रहना और अच्छे से जीवन जीना आपके दुश्मनों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए संभल कर रहें। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट, इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि लोगों को आप ये जताएं कि आप ना खुश हैं। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट का मानना है कि कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो आपकी परवाह नहीं करते, लेकिन वास्तव में वो आपकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि यदि आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं और आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, तो आपके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका अकेला दिमाग चलता है। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जिन लोगों का नाम ए और एस से शुरू होता है, वो लोग बेहद ही टैलेंटेड होते हैं, माइंडेड होते हैं। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट कहता है महिलाएं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बहस करती हैं जिनके साथ वो सच में उनकी केयर करती हैं या फिर उनका रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि साइकोलॉजी का मानना है कि जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं वो अक्सर ब्लैक कलर को अधिक पसंद करते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की मात्रा अधिक होती है। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट कहता है कि लड़कियों को अच्छा लगता है जब लड़के उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं। ये साइकोलॉजी का मानना है। साइकोलॉजी का नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कहता है कि जब कोई लड़की आपसे ज़्यादा सवाल पूछती है तो आप समझ जाएं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आपके बारे में वो बहुत कुछ सोचती है। साइकोलॉजी का नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आप किसी अनुभव यानी एक्सपीरियंस पर पैसा खर्च करते हैं तो आपकी कीमत और उसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए अपने एक्सपीरियंस पर ज़्यादा ध्यान दें। और साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट है कि इरोटोमानिया एक साइकोलॉजी बीमारी है से है और जिसमें प्रभावित लोग का मानना है कि एक प्रतिशत व्यक्ति के प्यार में है। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट है कि साइकोलॉजी कहती है कि पिता हमेशा चाहता है कि उनका बेटा या बेटी उसके साथ खाना खाए, लेकिन यह बात पिता कभी भी बयान नहीं कर पाता है, इसलिए भोजन अपने परिवार के साथ करें। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट है कि आपके चेहरे के अलावा जूते एकमात्र ऐसी चीज होती है जहां इंसान की नजरें सबसे पहले जाती हैं। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट है यदि आपको किसी की झूठ पकड़नी है तो आपको इन 8 हरकतों के बारे में जरूर जानना चाहिए। पहली हरकत मुंह ढकना, नाक छूना, तीसरी इधर उधर सिर हिलाना, चौथी आंखों रगड़ना, बार बार कान पकड़ना, गर्दन खुजलाना इत्यादि। साइकोलॉजी का मानना है कि जो लोग आईफोन को लेकर शीशे के सामने सेल्फी लेते हैं उनका मकसद बस यही होता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास आईफोन है। ये साइकोलॉजी कहती है।
साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट है कि करीबी दोस्त अपने डीएनए का लगभग 1% हिस्सा साझा करते हैं। मतलब आपका डीएनए आपके दोस्त के डीएनए के 1% समान होता है। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपके हस्ताक्षर का आकार साइज पूरी तरह से आपके आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। आपका हस्ताक्षर जितना बड़ा होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही बड़ा होगा। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट है कि आपकी लाइफ में कितने बदलाव हुए या आप पहले से कितने बदल गए हैं। तो ये जानकारी लेने के लिए आपको अपने पुराने दोस्त से मुलाकात करनी पड़ेगी। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट है कि किसी ऐसे इंसान के साथ हाथ पकड़कर चलना या हाथ पकड़कर बैठना जिसे आप बेहद प्यार करते हैं शारीरिक दर्द के साथ साथ तनाव और भय को कम कर सकता है, इसलिए ये रिलेशनशिप बरकरार रखें। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट है जब आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से सोए हैं तो आपका मस्तिष्क बेहतर प्रदर्शन करेगा भले ही आपने अच्छी नींद ना ली हो। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट ये है कि यह दिखाने के लिए कि आप वास्तव में किसी की बात को सुन रहे हैं तो एक आंख फिर दूसरी आंख फिर उनका मुंह देखें। इस त्रिकोणीय पैटर्न को पूरी बातचीत के जरिए जारी रखें और उनको लगेगा कि आप सच में उनकी बात सुन रहे हैं। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट बुद्धिमत्ता और कॉन्फिडेंस के बीच बहुत ही कम अंतर होता है। अगर आप कोई चीज़ का जानते हुए भी अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं तो लोग आपको बुद्धिमान की हैसियत देंगे। यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो आप 1 से 100 तक उल्टी गिनती आंखें बंद करके सीधे लेटकर पढ़ें। 2-3 बार ऐसा करने पर आपको गहरी नींद आने लगेगी। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट है कि ध्यान से सुने कि कोई व्यक्ति आपसे अन्य लोगों के बारे में क्या और कैसे बात करता है वो ठीक उसी तरह आपके बारे में दूसरे लोगों से बात करेगा। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप जितना ज़्यादा साइकोलॉजी जानते हैं कि आपके सक्सेस होने की चांस 70% बढ़ जाते हैं, जिससे आप अपने मनपसंद कामों को जल्दी पूरा कर लेते हैं। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट है कि जब भी आप क्योंकि शब्द का प्रयोग करते हैं तो लोग आपको ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास एक अच्छा कारण है उस चीज़ को लेकर। साइकोलॉजी का नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 98% समय जब कोई आपको लगता है कि उन्हें आपसे एक सवाल पूछना है तो आप उन सभी बुरे कामों के बारे में सोचने लगते हैं जो आपने रिसेंटली किए हैं, हाल ही में किए हैं। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट कहता है कि जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है वो अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं। साथ साथ इनकी तर्क शक्ति बहुत तेज होती है और ऐसे लोग काफ़ी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट लोग कभी इस बात को याद नहीं रखते कि आपने उनसे क्या कहा था, वे उस बात को याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील कराया था, महसूस कराया था। साइकोलॉजी का नेक्स्ट फैक्ट है कि एक स्टडी के मुताबिक पता चला है कि अपना मोबाइल खो देने वाले व्यक्ति ठीक उसी तरह की घबराहट महसूस करते हैं जैसे मौत के नज़दीक। नमस्कार।